रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे कि हमारे पास रासायनिक समीकरण दे रखी है, जैसे कि Fe प्लस H2O एरो का साइन Fe3O4 प्लस H2। इसको हमें संतुलित करना है तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे और टेबल में पहले हम लिखेंगे तत्व, फिर लिखेंगे अभिकारक और फिर लिखेंगे उत्पाद। अभिकारक कौन से होते हैं? लेफ्ट वाले, और उत्पाद कौन से होते हैं? राइट वाले। तो यहाँ पर कौन कौन से तत्व दे रखे थे? Fe दे रखा था, H दे रखा था और O दे रखा था। Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा, और H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। इसको हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो ध्यान से रासायनिक समीकरण देखते हैं। Fe प्लस H2O एरो का साइन Fe3O4 प्लस H2। ध्यान से देखो, लेफ्ट में Fe कितने? 1, तो हमने अभिकारक में 1 लिख दिया। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हमने अभिकारक में 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो हमने अभिकारक में 1 लिख दिया। अब आ जाते हैं राइट साइड यानी कि उत्पाद में। अब उत्पाद में Fe कितने हैं? 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हमने 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ध्यान से देखो, राइट साइड में Fe कितने हैं? 3, और लेफ्ट में कितने? Fe 1। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों साइड में जो हमारे एटम है उसको हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अब Fe 3 थे, यहाँ 1 था, तो हमने क्या करा? 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। तो 1 × 3 यानी कि 1 × 3 बराबर 3। तो Fe हमारे पास बैलेंस हो गया यानी कि समीकरण संतुलित हो गया। अब इसके बाद लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और राइट में ऑक्सीजन कितने? 4। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट में यानी कि अभिकारक में। तो ऑक्सीजन तो हमने यहाँ 4 कर लिए और राइट में भी ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में हमने अभिकारक में हाइड्रोजन कितने कर लिए? 8। तो हमें राइट में भी क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन 2 है, तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 8। तो इस तरह से हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया। अब कैसे करा? 3Fe प्लस 4H2O एरो का साइन Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसकी अवस्था लिख देंगे। Fe क्या है? लोहा है, तो ये कैसे होता है? S यानी कि सॉलिड। H2O क्या है? वाटर यानी कि जल। क्या होता है? लिक्विड। Fe3O4 सॉलिड होता है, और H2 गैस है एक, तो हमने यहाँ पे G से इसकी अवस्था लिख दी। इसके बाद Mg प्लस O2 एरो का साइन MgO। अब यहाँ पर Mg कितने थे? 1, और यहाँ पे MgO कितना था? यानी कि Mg भी 1 था और O भी 1 था। ऑक्सीजन कितने आते? 2, तो राइट साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को सही करने के लिए यानी कि बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन 2 करने के चक्कर में मैग्नीशियम भी 2 होगा, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये भी एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक इजी मेथड हो गया। तो 2Mg सॉलिड है प्लस O2 गैस है, एरो का साइन 2MgO यानी कि सॉलिड।